क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कह रहा है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज टू मोर देन इट्स सप्लीमेंट। समझ गए? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता हो अपनी कॉपी में लिख लेना। दोनों एंगल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। जिन दो एंगल को जोड़ के 90 आए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और जिन दो एंगलों को जोड़ के 180 आए वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ कौन सी बात हो रखी है? सप्लीमेंट्री, यानी कि दो एंगल को जोड़ के क्या आता होगा? 180। कह रहा है उसका एक एंगल दूसरे उसके सप्लीमेंट से दो ज्यादा है। अच्छा, ध्यान से, दो एंगल है, दोनों एंगलों को जोड़ के क्या बनता होगा? 180। मेरे भाई आप बताओगे अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा कितना होगा? बिल्कुल सही, यही तो होगा। यानी कि मैं आपसे पूछूं अगर एक एंगल 100 है तो उसका सप्लीमेंट बताओ, तो आप करोगे क्या? 180 में से उस 100 को माइनस करके 80 बता रहे हो। मैंने कहा एक एंगल अगर 120 है तो दूसरा क्या होगा वर्णिका? 60 मत कहो, 180 माइनस 120 कहो, ठीक है? क्या कहो? 180 माइनस 120। अगर एक एंगल 40 हुआ तो दूसरा एंगल क्या होगा? वैसे आपको पता है 140 होने वाला है, लेकिन उसको क्या कहो? 180 माइनस 40। अगर एक एंगल x हुआ तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर पहला 40 था तो दूसरे को हमने 180 माइनस 40 लिखा, पहला 120 था तो दूसरे को हमने 180 माइनस 120 लिखा। तो पहले अगर x मान रहे हो तो दूसरा आप क्या मानो? 180 माइनस एक्स। अब आप समझो, ये आपका पहला सप्लीमेंट्री है, ये आपका दूसरा सप्लीमेंट्री। दूसरा सप्लीमेंट्री क्या होगा? दूसरा सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स। ये दोनों गए, ये और ये इसका सप्लीमेंट्री। अब देखो दोनों को ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं दोनों को ऐसे बराबर रख रहा हूँ, रख दो बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे बराबर रख रहा हूँ। क्या ये बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नहीं। उसने क्या बोला? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। उसने बोला बेटा कि एक एंगल उसके सप्लीमेंट्री से दो ज्यादा है, कोई एक एंगल दूसरे से सप्लीमेंट्री से ज्यादा है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। दोनों में कितने का फर्क है? दो का फर्क है। दोनों में दो का फर्क है। किस में फर्क होगा? दो का। मान लो इस आप मान लो इसको बड़ा मान रहे हो, तो आप मान लो, आप कहोगे भैया इसमें दो का फर्क होगा, यानी कि बराबर करने के लिए इसको दो ज्यादा करेंगे। इक्वेशन पे आओ, जब भी कोई नंबर आप तराजू में कंपेयर करोगे, ध्यान समझना है, तराजू में कंपेयर करो दो नंबर को। अगर एक नंबर ज्यादा है और आपको बराबर करना है तो दूसरे को भी क्या करो? ज्यादा करो। आप मान रहे हो ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो बराबर करने के लिए ये जो एंगल है इसमें इसको मैं दो दे दो ताकि बराबर हो जाए। यानी कि एक तरफ तो x है और दूसरी तरफ 180 माइनस एक्स प्लस 2 कर दो, कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, इधर आ जाएगा ये x, माइनस का x इक्वल के इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का x। इधर क्या रह जाएगा? 180 और प्लस में क्या रह जाएगा? 2। 180 और 2 कितना हो जाएगा? 182। x और x कितने? x 2x। x का वैल्यू कितना होगा? 180/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 91। अब हमने ये वाला बड़ा माना था, तो दूसरा वाला उससे कितना छोटा है? दो छोटा है, यानी कि दूसरा हो गया 89। और देखो दोनों के बीच में कितने का फर्क है? दो का। बस इतना करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से समझेंगे, देखो ध्यान से समझो मेरी बात। क्या बोला था? दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़े कितना आता है? 180। अगर पहला एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या हुआ? 180 में x कम। अगर पहला एंगल 100 होता तो दूसरा 180 में 100 कम होता, यानी कि 80 होता। यानी कि पहला एंगल जो भी होगा दूसरा उसमें 180 में से कम ही होगा। तो दूसरा हमने बोला 180 माइनस एक्स। फिर हमने कहा जरा अगर अगर बाय चांस हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो क्योंकि कंपैरिजन की बात आई, उसने क्या बोला? कह रहा पहला एंगल दूसरे से दो ज्यादा है, तो मतलब एक एंगल जो है ना वो उसके दूसरे से दो ज्यादा है, तो ये अगर ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इधर दो कर दो। आपके मन में एक और चीज आ सकती है कि भैया हम इसको ज्यादा मान सकते थे क्या? इसको भी तो हम ज्यादा मान सकते थे, इसको भी तो हम बड़ा मान सकते हैं। तो यूं मत सोचना कि भैया ये माइनस प्लस है, कोई भी बड़ा हो सकता है, हमें क्या पता, कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर x 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, ये कितना हो जाएगा? 100। तो ये भी तो बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। मैटर करता है आप क्या अज्यूम कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है। जो अज्यूम कर रहे हो उस पे चलो, ठीक है ना? तो हाँ, ये बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको बड़ा मानते तो बराबर करने के लिए दो किसमें जोड़ते? इसमें जोड़ते, तभी तो दोनों बराबर आते। तो फिर ये यहाँ से यूं मत सोचना यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता था, ये यहाँ से सॉल्व हो जाता। अब देखो, अब आपने इसको बड़ा माना है या इसको बड़ा माना है? इसको बड़ा माना है, बस ये बात ध्यान रखना। अब इधर 2 ले जाओ, इधर x ले आओ, क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में?
x के पास माइनस का x आ जाएगा तो प्लस का x बन जाएगा, 180 उधर था ही, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 178 हो जाएगा, और यहाँ x और x 2x हो जाएगा, और फिर 2x इज इक्वल टू 178 है, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 89, क्योंकि ये हमने छोटा एंगल माना था इसीलिए x 89 आ रहा है, तो दिक्कत। फिर अगला एंगल क्या होगा जी, 2x इज इक्वल टू 178 है, मतलब एक एंगल 89 है तो छोटा वाला है, तो छोटे वाले से बड़ा वाला निकालना है, 2 जोड़ दो 91, बस इतना ही तो करना है। तो दोनों तरीके मैंने आपको समझा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आ जाओ, ये क्या क्वेश्चन दिख रहा है इसको देखें, है ना। थोड़ा देखो, मेरे को लगता है ड्राइंग वाले क्वेश्चन जिनमें फिगर्स बनी है वो आप फिर भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत जिनों में थ्योरी पूरी दे रखी है, डायग्राम नहीं दे रखी है, तो वहां फंस सकते हो लैंग्वेज एंगल समझने में। तो मैं थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। देखो, दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में 40 का फर्क है, तो स्मॉलर एंगल क्या होगा पता है, इसको बिना सॉल्व करे बता सकते हो आप, बिना सॉल्व करे बता सकते हो। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 40 का फर्क है, तो जोड़ के तो 180 आएगा उन दोनों को। तो ऐसे एंगल जोड़ के बताओ, ऐसे एंगल जोड़ के बताओ जिनको हम जोड़ें तो 180 बने दोनों को, और उन दोनों को माइनस करें तो 40 भी बने। इन्होंने बोला है 110 और 70 रख लो भैया, ये दोनों को जोड़ा 180 बना, देखो, और दोनों के बीच में कितने का फर्क है, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। 140 और 40 से हो जाता आंसर, नहीं, और किसी से हो सकता था आंसर, बताओ। 120 और 80 मेरे भाई पर 200 हो जाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट था। अब इसको सॉल्व कैसे करके दिखाओगे, सॉल्व बेटा कुछ नहीं करना, आपको पहला एंगल क्या मानना है, x, दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, है ना, और दोनों को कंपेयर कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। नहीं तो ये भी कंपेयर भी मत करो, नहीं तो आपको पता है इनमें से कोई एक बड़ा मान लो, कौन सा बड़ा मान रहे हो, चलो आप कह रहे भैया इसको बड़ा मान लेते हैं, तो आपको पता है बड़े में से जब आप छोटा घटाओगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 40, बस क्या दिक्कत है? x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x बराबर में 40, कितना हो जाएगा 2x, 180 उधर जाएगा, माइनस का 180 उधर जाके प्लस का 180 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 और 40 220 हो जाएगा, x की वैल्यू 220 डिवाइड बाय 2, एक नंबर पे 11 नंबर पे ऊपर 110 बच गया, तो x की वैल्यू 110 आ गई, तो दूसरा 180 माइनस 110 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सोच के तो कर ही लिया था। समझ में आ गया बेटा? बेटा ये तो बहुत बेसिक टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। तो अब समझो, एक एंगल है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना आता होगा 90, कॉम्प्लीमेंट 90 होता है, यानी कि अगर एक एंगल x हुआ तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, और एक एंगल दूसरे वाले के 4 गुना है। मतलब अगर ध्यान सुनो, इसको बड़ा मान रहा हूं, ठीक है, इसको बड़ा मान रहा हूं, मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों बराबर हैं, नहीं, इट्स अबाउट 4 टाइम्स, नॉट मोर देन 4। मोर देन मतलब प्लस, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी टाइम्स लिखा है तो टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कौन, ये 4 टाइम्स है, तो बराबर करने के लिए इसको 4 टाइम्स कर दो, ये 4 टाइम्स है ना, तो बराबर करने के लिए, क्यों ये 4 टाइम कैसे है, हमने अज्यूम करा ना ये बड़ा है, एक बड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, एक छोटा अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने अज्यूम करा ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो बराबर करने के लिए इसको बड़ा कर देंगे, मतलब बराबर करने के लिए इसको बड़ा करेंगे, और इसको बड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि ये जितना बड़ा है बगल वाले को भी उतना बड़ा कर दो। भाई 2 जने हो, मान लो आप दोनों, आपका वजन 50 है, आपका वजन 40 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह रहा हूं दोनों को कंपेयर करो, मैंने कहा इनका वजन 10 ज्यादा है, जब मैं कह रहा हूं इनका वजन 10 ज्यादा है, आपका वजन 10 ज्यादा है, और मैं आप दोनों को बराबर करना चाहता हूं, बराबर मतलब इक्वल रखना चाहता हूं, तो किस कैसे बराबर करूं, इन्हें भी 10 दे दो, यानी कि जो कमजोर वाला है उसमें आपको चेंज करना है, आप दोनों में इन दोनों में बदलाव करना है ना, ये तो ऑलरेडी बड़ा मान लिए, तो बराबर करने के लिए इसको 4 टाइम्स करो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 9 जा 360 माइनस 4x, माइनस 4x इधर आके x प्लस 4x हो जाएगा,
बराबर में 360 हो जाएगा, दैट विल बी 5x बराबर 360, x इज इक्वल टू 360 बराबर 5 कट जाएगा कितने नंबर पे, 72 नंबर पे, ठीक है। यानी कि एक एंगल 72 हुआ, तो दूसरा 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 18। बन गए दोनों एंगल, समझ में आ गया, निकल जाएगा इसे तो। इसमें लीनियर पेयर नहीं लगेगा, लीनियर पेयर जब लगता है स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्या होगा, 360 लगेगा, यहाँ ध्यान रखना, x x जमा 10 120, देखो हाथों हाथ जोड़ते हैं, x और x 2x और 120 और 10 130, और किसके बराबर होगा, 360 के। 130 को उधर भेज दो, तो 360 में से 130 कम हो जाएगा कितना, 230, है ना। 360 में से 130 गया तो 230, और फिर 2x है, x इक्वल टू मतलब 2 उधर नहीं जाएगा, 130 230 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 115, x की वैल्यू 115, खत्म। चले आगे, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। ये वाला हो जाएगा बेटा, देखो इन द गिवन फिगर कहता है ए बी और सी डी पैरेलल है, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल। अब आपको मैं बताता हूँ किस नजर से, देखो डी ए बी कौन सा एंगल है, डी ए बी और डी सी बी, मैं समझा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आओ, ए बी सी डी, और बोला है क्वेश्चन में कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है, यानी कि ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, ये वाला एंगल डी ए बी नाम है इसका, नाम पढ़ो डी ए, क्योंकि ये जो ये एंगल है तो ये बीच में आता है, यहां से शुरू होगा डी ए बी। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, डी ए बी को बराबर लाना है डी सी बी के, ठीक है, यानी कि कौन से वाले के, दोनों एंगल बराबर लाने हैं, ठीक है। बताओ किसी को आंसर आ रहा है नजर, एडी और बीसी भी पैरेलल दे रखे थे, अब आप समझ पाओ क्या पता। एक और चीज थी, एडी और बीसी भी पैरेलल थे, ये इसके भी पैरेलल है। ध्यान सुनना, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके क्या है, मैं आपको इतना कहता हूँ, एक एंगल को कॉमन मान लो जो दोनों के लिए सॉल्व होने के लिए हेल्पफुल रहे। ये बच्चा भी यही कह रहा था, पर मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लगा लो, फिर इसमें और इसमें प्रॉपर्टी लगा लो, दोनों में कॉमन आ जाएगा ये एंगल और काम हो जाएगा, यही ना मेरे भाई। आओ, सबसे पहले आप ये चीज समझो, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, एक एंगल इस तरीके से जाता है, तो आप ये देखो, मैं जो ड्राइंग में बनाऊं उस पर जरा फोकस करना, दिख रहा है आपको, ये जो मैंने यहाँ बनाया, तो ये दोनों एंगल ऑन सेम साइड है, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सेम साइड पे एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। लिख लेता हूँ, इसका नाम है डीसीबी जो कि मुझे चाहिए, और दूसरा एंगल इसका नाम है ए बी सी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर बनेगा 180। फिर सेम बेटा, और ये ऐसा भी क्यों, इसको लिख लेना बगल में, क्योंकि ये हम ये दोनों एंगल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ए भी पैरेलल है सी डी के, इसलिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के, इसीलिए ये सिचुएशन हो पाई। अब एक और चीज दे रखी थी ना उसने, ए डी और बी सी, ये भी तो पैरेलल दे रखे थे, तो अपनी मुंडी ऐसे टेढ़ी कर लेना, मतलब इसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऐसे कर लेना, और इसको ऐसे देखना, तो टेढ़ी करो, राइट लेफ्ट साइड करो, आप सब लोग थोड़ा लेफ्ट करो हल्का सा, हाँ मुंडी थोड़ी सी टेढ़ी करो, मतलब इसको टॉप पे देखना है आपको, उस नजर से अपनी जो है ना मुंडी को ऐसे टेढ़ी कर लो, मतलब मेरे उसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे कर लो आप इसको देखने के लिए ना, देख पा रहे हो टॉप पे, ये टॉप पे तो ये बॉटम पे, और ये टॉप का एंगल है तो ये उसके इसी सेम साइड पे नीचे एंगल बन रहा है, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, ये दोनों एंगल सेम साइड पे है, समझ पा रहे हो। सेम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि एडी और बीसी, एडी और बीसी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल दोनों सेम साइड पे है, इसका नाम क्या है डी ए बी, इस एंगल नाम क्या है ए बी सी, दोनों किसके बराबर है 180 के, दोनों 180 के बराबर है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को कंपेयर करो और लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों 180 है, तो इस वाले लेफ्ट इस वाले राइट को, क्योंकि दोनों 180 यानी कि ये और ये भी बराबर होंगे,
तो दोनों को बराबर रखो, डी सी बी प्लस ए बी सी बराबर में डी ए बी प्लस ए बी सी, और ए बी सी से ए बी सी कट गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, डी सी बी और डी ए बी, जो हमें चाहिए डी ए बी और डी सी, ठीक है, डी ए बी और डी सी, डी सी बी, ठीक है, समझ में आया ये। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री है जैसे उन्होंने काटा, तो प्रूव करो बाकी तीनों भी राइट एंगल होंगे। बहुत लल्लू टाइप क्वेश्चन है, मतलब दो लाइन है, दो लाइन नजर आ रही है, दोनों एक दूसरे को काट गई, दोनों एक दूसरे को काट रही, नाम दे दो ए बी, उसको नाम दे दो सी डी, कितने एंगल बनेंगे, 4। कह रहा है एक एंगल 90 डिग्री है, अब ये हमें गिवन है इतनी बात, तो कह रहा है प्रूव करो कि जो बचे हुए तीन है ये भी 90 डिग्री। अब लॉजिकली हमें पता है कि ये सब 90 होने वाले हैं, लेकिन बस हमें इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, जैसे वर्टिकल अपोजिट वाला करा वैसे, सबसे पहले लीनियर पेयर लगा दो इस ए बी के अंदर, इसको नाम दे दो एंगल 2, इसको नाम दे दो एंगल 3, इसको नाम दे दो एंगल, लिख देना कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उस हिसाब से एंगल 2 और 90 दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 180, 90 उधर जाएगा तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, एंगल 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90, यानी कि ये 90 आ गया। फिर लाइन उठाना सी डी, कौन सी लाइन, लाइन स्ट्रेट, इन स्ट्रेट लाइन सी डी, ये सी डी, उसमें 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 180, क्यों आएगा वर्णिका बता सकती हो, 2 और 3 को, बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर, तो 2 क्या है 90 बनाया अभी अभी, 3 को जोड़ेंगे 180, तो 3 क्या आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 90, 3 क्या हो जाएगा, 3 भी 90 हो जाएगा। चौथा कौन सा एंगल निकालना है मिस्टी, हाँ बस फोर्थ एंगल निकालना है, ये कैसे निकलेगा मिस्टी, 390 प्रूव हुआ है अभी अभी। कौन सी लाइन सॉल्व करूं अब, ए बी लाइन सॉल्व करेंगे, लीनियर पेयर हो जाएगा बेटा, बस ऐसे प्रूव करना है, क्लियर है। वर्टिकल अपोजिट मत लिख देना, कर लेना सॉल्व हर एक को, मतलब वर्टिकल अपोजिट मत लिखो ना, आप 190 निकाला 2, वैसे बाकी निकाल लो। ये क्वेश्चन कर पाओगे, देखो एक्स निकालना है, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, एक्स कैसे, एक्स कहाँ है, एक्स तो है नहीं कहीं, 3x है, तो 3x है तो x निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। इधर देखो कह रहा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कौन सी, ये ए बी और ये सी डी, तो देखो मैं इस फिगर को यहाँ बनाता हूँ, और ये 90 है, ये 3x है, ए बी सी डी वाई, ए बी सी डी एंड दिस इज वाई। नाउ ये आपको कह क्या रहा है, एंगल बी ओ वाई, ओडी इज द बाइसेक्टर, ओडी क्या है, बाइसेक्टर है, ओडी का है, ओडी दिख रहा है कहीं, ओ डी इज बाइसेक्टर, ओडी किसका, बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में बांटने वाला, बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो एंगल बी ओ वाई का, एंगल बी ओ वाई का है, बी ओ वाई, यानी कि ये पूरा एक एंगल होगा, और ये जो ओडी लाइन है ना बीच में, इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसका अगर इस एंगल को मैं y कहूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, y, इस बात का ध्यान रखना। उसने क्या बोला था, ये b और ये o और y, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये b o y है ना, इसको ये जो सी डी लाइन है बाइसेक्ट करके जा रही है, यानी कि दो हिस्सों में बराबर बांट के जा रही है। ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, किस लाइन को बता सकते हो, सी डी को, ये तो लाइन नहीं है तो रे है, ए बी इंटरसेक्ट कर रही थी सी डी को, और जब भी कोई लाइन किसी को ऐसे इंटरसेक्ट करे और उसका एंगल ये जो वही तो ये होगा, है ना। इसका मतलब देखो ए बी लाइन देखो, ए यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, ये आगे जाके यहाँ, और ये आगे जाके यहाँ, कितना हो जाएगा ये भी 3x, मैं कह रहा हूँ ये भी 3x है, बढ़ने का क्यों, ये 3x हुआ क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, ये 3x क्यों हुआ, बिल्कुल सही। ये जो ओडी थी ये दो हिस्सों में बांट रही थी इस पूरे एंगल को, तो अगर ये जितना होगा वो भी तो उतना ही होगा। अब इस पूरी लाइन को देखो, लीनियर पे नजर आ रहा है, इस पूरे को देखो, 3x और 3x कितने x, 6x और 90, 6x और 90
बराबर 180, 90 को उधर भेजो, 180 माइनस 90, आंसर 90, 6x, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 6, आंसर इज 15। तो दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि क्या करा, पहले समझा क्वेश्चन को, उसने बोला कि ये जो बी ओ वाई है ये ओडी इसको बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों को, और ये लाइन सेगमेंट देखो, ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, जिसको वर्टिकल अपोजिट मानना है, ये थोड़ा सोच समझ के मानना कि अगर ये 3x है तो इसके हिसाब से यहाँ लाइन ये जा रही है, और इसके हिसाब से यहाँ लाइन ये आ रही है, ये भी 3x होगा, और फिर तो ये भी 3x होगा, बिकॉज इट वाज अ बाइसेक्टर। तो दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा ये। x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल कोई लाइन दिख रही है, इसके पैरेलल कोई लाइन नहीं है, इसके पैरेलल तो यहाँ बनानी पड़ेगी बाइसेक्टर टाइप करके। ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, है ना। और तो फिर डायग्राम बना के करना पड़ेगा, करा दूं, पहले हटा देता हूँ पूरा, LM, फिर ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे, है ना। चलो ऐसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LM AB PQ, ये LM है ना, ये AB है, ये AB है, और ये PQ है, ये P है, ये Q है। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 10, 35, 15, ये 35 है, ये 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x, x का है, लाइन क्या पैरेलल दे रखी है, QPML। अच्छा ये x है, मुझे दो लाइन पैरेलल दे रखी है, लाइन LM और किसके पैरेलल है, ये कोने कोने वाली लाइन, इसके बीच में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ये भी बोल नहीं रखा पैरेलल है, हालांकि लग रहा है बोल नहीं रखा। मैं पता है क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा इस क्वेश्चन में और लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, लिखूंगा ड्रॉ लाइन, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दो लाइन, और वो लाइन होगी यहां से ए बी है ना, इसको सी मान लेता हूं, ड्रॉ लाइन BC विच इज पैरेलल टू LM, बना रहा हूं अपनी मर्जी से, बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी लाइन होगी यहाँ पे, कोई तो एक लाइन होगी ना जो पैरेलल होगी, बहुत सारी लाइन होगी, ऐसे अलग अलग तरीके से लाइन आ रही होगी, कोई तो एक लाइन होगी ना जो इसके पैरेलल होगी, तो वही लाइन मैंने बनाई है, देखो है ना, बिल्कुल छांट के ऐसे ऐसे समझ लो। तो BC पैरेलल हो जाएगी अपनी, ये जो हमने नया बनाया BC किसका पैरेलल होगी, LM के, और ऐसे फिर एक और यहाँ पे इस PQ के पैरेलल यहां बना लो, ठीक है। और इसको लिखो कि लाइन बना रहा हूं PQ, ड्रॉ लाइन BC एंड इसको नाम दे दूंगा AD, ड्रॉ कर रहा हूं लाइन BC और AD, और इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं कि जो BC है सच दैट, यहां लिखूंगा इन सच अ वे, ये इसके बाद ये लाइन लिखना, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट BC पैरेलल है LM के, और P वाली Q वाली पैरेलल है AD के, कोई दिक्कत समझ में आ गई ये बात। बेटा मैंने बस ये लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल, और ये लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल, ये मैंने खुद से ड्रॉ करी है, अज्यूम कर, बस इतना ध्यान, अजम्पशन बनाई कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके पैरेलल, और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसके पैरेलल। ऐसा क्यों हुआ, ये हो सकता है आपको समझ ना आया हो, भैया आपने ऐसा क्यों करा, वो अब क्लियर हो जाएगा। पहले ये आप समझो कि मैं ये लाइन इसके पैरेलल मान रहा हूँ, ये लाइन इसके पैरेलल मान रहा हूँ, अगर ये बात में तो कोई डाउट है ना, पैरेलल क्यों मान रहा हूँ, या फिर पैरेलल कैसे आ सकती है, भैया हम ऐसे थोड़ा ना कुछ भी पैरेलल ले सकते हैं, तो भाई बहुत सारी लाइन होगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, इसके इसके नीचे बहुत सारी ऐसे हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके यहां से होगी कोई ना कोई तो लाइन पैरेलल, वो बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, दिस एंगल इज 10, दिस ऑल्सो बिकम 10, हमारा मिस्टेक ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर क्यों लिखना, पहले कहना एंगल LM कौन सा B, ऐसे लिखेंगे ना, इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल LMB बराबर है, इस वाले का नाम क्या होगा, इत्तू से का MBC, क्यों बराबर माना भैया इसको, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर, क्यों, क्योंकि BC पैरेलल है LM के, ये हमने ऑलरेडी प्रूव करा ऊपर, माना,
ये यानी कि ये 10 हो गया, यानी कि x पूरा निकालना है, उसके लिए ये हिस्सा निकल गया। अब इस इतना 15 है तो इतना भी क्या होगा 15, क्यों? क्योंकि AD पैरेलल है DQ के, है ना, यहाँ हमने लिखा AD पैरेलल है, AD पैरेलल है PQ के, ये हमने लिखा यहाँ पे। तो आप दूसरे में क्या कहोगे, ये 15 है तो ये भी 15 है, ये 15 का नाम क्या होगा APQ, एंगल APQ, और ये किसके बराबर होगा, इस वाले के, जिसका नाम क्या होगा DAP। और ये कितना होगा, ये होगा भैया 15, है ना। और क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल मानी है, AD को पैरेलल माना है, ठीक है ना, PQ के, कोई दिक्कत इस चीज में। इसके बाद आपको पता है ये पूरा 35 है, 35 में से अगर इतना हिस्सा 15 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 20। अब तीसरी वाली के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या, ये अगर 20 है तो ये 20 इतनी आसानी से नहीं आएगी, आपको क्या बोलना पड़ेगा, ध्यान सुनना। ये दो मैंने अज्यूम करे थे, और एक क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा था कि LM PQ के भी पैरेलल है, LM इस PQ के पैरेलल है। तो पता है यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर मान लो मैं कहूँ ये इसके पैरेलल है और ये वाली उसके भी पैरेलल है, तो ये वाली जब इसके पैरेलल है और वो वाली उसके भी पैरेलल है, तो वो वाली यही वाली सेम इसके भी पैरेलल होगी, यानी कि चारों पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये कह रहा है मैं मेरा वजन 40 है, ये कह रहा है 40 है, ये दोनों भी कह रहे हैं 40 है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, आयुष ने कहा मेरा वजन 40 है, इसने कहा मेरा वजन 40 है, दो जनों ने कहा। तो जब दो जनों ने कहा कि मेरा वजन 40 है, तो ये दोनों बराबर आ गए। फिर इन दोनों ने कहा हमारा भी वेट 40 है, इन दोनों का भी वेट 40 हो गया, दो जने इधर 40, दो जने इधर 40। और ये कह रहा है, या फिर मान लो चलो वेट 40 छोड़ो, आयुष कह रहा है मेरा कि भाई मेरा तेरे जितना वेट है, तेरा जितना वेट है मेरा उतना वेट है, यानी कि आयुष और तन्मय कह रहे हैं हमारा 40 ये वेट है, 40 छोड़ो। फिर ये दोनों कह रहे हैं हमारा इतना इतना वेट है, ये। अब ये कह रहे हैं ये दोनों इधर नहीं, ये दोनों हटा दो, अब ये दोनों कह रहे हैं हमारा भी वेट सेम है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का भी वेट सेम हो जाएगा, चारों का वेट सेम हो जाएगा। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल थी और ये वाली इसके भी थी, तो ये वाली जब इसके थी तो इसके भी होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो चारों ही पैरेलल हैं कुल मिला के। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमने लाइन बनाई, जितनी भी AD बनाई, PQ बनाई, LM बनाई, है ना, और क्या बनाई, BC बनाई, ये सब पैरेलल है। इसका मतलब जब मैं तीसरा इसको 20 मान रहा हूं तो ये भी 20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये भी अब पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे कि क्योंकि BC पैरेलल है AD के, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो 20 वाला है इसका नाम क्या होगा BAD, ये भी बराबर होगा इस वाले के, इसका नाम होगा CBA, ये भी बराबर होंगे, जिससे एंगल आ जाएगा आपका ये 40 डिग्री, 20 डिग्री सॉरी, क्योंकि इतना हिस्सा 20 था तो इतना 20। अब इतना हिस्सा 10 है और इतना हिस्सा 20 है, तो टोटली एंगल कितना हो जाएगा, बस इतना करना है। समझ पा रहे हो बेटा।